एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आपको याद होगा एससीओ के तुरंत बाद चाइना ने एक परेड आयोजित किया था और इस परेड को पूरी दुनिया को दिखलाया था। यहाँ तक की स्थिति आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट करके ये कहा था अगले दिन कि वो सोच रहे थे कि मैं उनके परेड को देख रहा था, लेकिन हाँ ये सच है, मैं उनके परेड को देख रहा था। उस समय चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया कि देखो मेरे पास ये हथियार हैं। एक समय था चाइना चुपके बहुत सारी चीजों को बना रहा था, लेकिन कभी दुनिया को बताता नहीं था। लेकिन इस बार के शक्ति प्रदर्शन ने ये बताया कि चाइना अब दुनिया को बता रहा है। हालांकि चाइना के साथ केस क्या है कि चाइना ने अभी तक कहीं पर भी वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए उसके हथियार कैसे हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन भारत ने और भारत के डीआरडीओ ने चाइना के हथियारों का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है और मिसाइलों की दुनिया में एक नई आंधी लाने को तैयार है भारत। जानेंगे ऐसा क्या बना रहा है भारत। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के ब्रह्मोस से भी खतरनाक ये होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार भारत वो बना रहा है जो चाइना के DF-26 से कई गुना ताकतवर है। वो बना रहा है जिसे अगले 15 सालों तक चाइना और पाकिस्तान रोक नहीं पाएंगे। वो बना रहा है जिसकी भनक तक नहीं लगेगी और तबाही मचाकर अपना काम पूरा कर चुका होगा भारत। बड़ी रफ्तार में आखिरकार भारत ब्रह्मोस के बाद ऐसा दूसरा क्या बना रहा है जो कहा जा रहा है कि भारत के तर्कस में एक तीर तो ब्रह्मोस है और दूसरा तीर वो नायाब मिसाइल है जिसे डीआरडीओ बना रहा है। भय बिन प्रीत न हुई है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है और भारत अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है। अगर आप देखेंगे तो भारत ने अमेरिका का दबाव झेला, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और इसके अलग यहाँ तक बात आगे बढ़ गई कि भारत और रूस कई तरह के जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं। सिर्फ तेल की ही बात नहीं है, बहुत सारी नई कंपनियों का फॉर्मेशन भी हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए, दिसंबर महीने में आने का उनका प्लान बन रहा है, तो भारत और रूस मिलकर कुछ बड़ा ऐलान कर दें। हो सकता है सुखोई 57 के भारत में बनने का ऐलान कर दिया जाए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ रूस भारत के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल देख रहा है जो अनलिमिटेड है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को न सिर्फ बनाया बल्कि इस मिसाइल के अगले चरण पर भी काम कर रहा है। ये भी तय है भारत और रूस की रक्षादारी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है और दोनों के बीच $800 मिलियन की घातक डील हुई है। दुनिया हथियार बाजार में हलचल मचा रही है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। दोनों देश जॉइंट प्रोजेक्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस और अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को और भी घातक और तेज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 3, वही नए वेरिएंट को मैक 4.5 की रफ्तार से उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब और भी ब्रह्मोस के खरीदार बढ़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नए अपग्रेड में रैमजेट इंजन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक चरण है। अब जो भारत आगे बना रहा है ना, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या है ध्वनि जिसको कहा जा रहा है कि चीन के DF-26 से कई गुना ज्यादा विनाशक है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत, चाइना, अमेरिका और रूस जैसे देशों के कतार में है। जैसे अभी कहा जाता है ना कि ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अब भारत जिस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसे दुनिया का मोस्ट एडवांस मिसाइल कहा जा रहा है जो चीन के सबसे ज्यादा विनाशक DF-26 के मुकाबले भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। आधुनिक युद्ध में मिसाइल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस इस बात को साबित कर चुका है। इसलिए भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम पर काम कर रहा है। डीआरडीओ इस साल के अंत तक एक नए क्लास का
हाइपरसोनिक मिसाइल सामने ला रहा है और उसका नाम है ध्वनि। उसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि मैक 6 यानी 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और उड़ान के दौरान मिशन और टारगेट के हिसाब से अचानक से कहीं पर भी मोड़ ले सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इस स्पीड और फुर्ती की वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें अमेरिकी थार्ड और इजरायली आयरन डोम ही क्यों न हो, वो ध्वनि मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। ध्वनि मिसाइल का डिजाइन डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की कामयाबी पर आधारित है। HSTDV ने स्क्रैमजेट सुपरसोनिक रैमजेट टेक्नोलॉजी में भारत पहले ही महारत हासिल कर चुका है। भारत ने पहले जितनी बार रैमजेट इंजन का परीक्षण किया, उसने लगातार 1000 सेकंड से ज्यादा देर तक परफॉर्म किया, जो एक रिकॉर्ड है। कहा जाता है पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से अलग ध्वनि मिसाइल में 2 स्टेज होने वाले हैं। पहला, रॉकेट बूस्टर इसे ऊपर तक ले जाएगा और दूसरा फिर ग्लाइड व्हीकल टारगेट की तरफ हाइपरसोनिक स्पीड में उड़ता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही ये पृथ्वी से काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, लेकिन स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होगी। इसलिए दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिस्टम भूमि और समुद्री दोनों तरह के टारगेटों को सटीक रूप से निशाना बनाने में सक्षम होगी। चीन का DF-26 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइलों में गिना जाता है, ध्वनि मिसाइल उसके मुकाबले में कई मायनों में एडवांस है। DF-26 को चीनी सेना ने कई सालों से तैनात किया है और ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। हालांकि DF-26 मुख्य रूप से स्थिर मार्ग और सीमित फुर्ती के लिए डिजाइन की गई है, जबकि ध्वनि मिसाइल उड़ान के दौरान अपनी दिशा को बदल सकती है और टारगेट को धोखा देने की क्षमता भी रखती है। इसके अलावा DF-26 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता और कम ऊंचाई की उड़ान सीमा ध्वनि के मुकाबले में थोड़ी लिमिटेड है। ध्वनि का ये डिजाइन भारत के स्ट्रेटजी को काफी ज्यादा घातक बनाता है। यह भारत को उन देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिन्होंने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार दिखाए हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। हाल के महीनों में DRDO ने मिसाइल के एरोडायनेमिक्स, थर्मल मैनेजमेंट, गाइडेंस सिस्टम, स्क्रैमजेट इंजन को लेकर कई कामयाब टेस्ट किए हैं। इनमें अत्यधिक गर्मी सहने के लिए एडवांस सेरामिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स का भी परीक्षण किया है। इन तकनीकी सफलताओं के बाद ध्वनि का पहला फुल स्केल उड़ान 2025 में ही होने की संभावना है और रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के साथ साथ ध्वनि भारतीय सेना के तर्कस में शामिल 2 ऐसी मिसाइलें होंगी जिन्हें चीन और पाकिस्तान अगले 15 सालों तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।